चले बच्चों, आज हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं, मैंने जो रियल नंबर की क्लास ली थी उसमें मैंने एक पार्ट छोड़ा था। वो था एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड, डेली बेस्ड यानी प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन। आज हम पहले एचसीएफ एलसीएम पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, फिर डेली लाइफ पर बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम इजिकल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया तो डेली लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, find the largest number which divide 438 and 606 leaving remainder 6 in each case। यानी दोनों केस में 6 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, 438 को क्या कहते हैं केस में 6 रिमाइंडर और 606 के केस में 6 रिमाइंडर। और वो कहते लार्जेस्ट नंबर। बच्चों ध्यान रखना, जब कभी लार्जेस्ट नंबर निकलवाए समझ लेना एचसीएफ निकालना है कि मोस्ट मैचिंग नंबर। लार्जेस्ट नंबर मींस दैट मोस्ट मैचिंग नंबर। अगर दो नंबर होते हैं तो मोस्ट मैचिंग नंबर केवल एचसीएफ होता है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर, मोस्ट मैचिंग नंबर बाय फाइंड आउट एचसीएफ। हम लिखेंगे बिकॉज 6 is the remainder in each case, therefore required required number क्या है? 438 minus 6 is equal to 432। 606 minus 6 is equal to 600। बस अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है। 432 एंड 600। चलिए 2 से डिवाइड, 2 3 या 6, 2 से 2 15 जा 30, 150 हो गया। 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा और 2 5 जा। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नाउ 25 डिविजन बाय 5, 5 5 जा 5 1 जा। चलिए 432, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 10 जा 2 8 जा, 2 5 जा 2 4 जा, 2 2 जा 2 7 जा। अब देखिए 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ये हमारे दो नंबर आ गए। सो 432 के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और इसके देखिए बच्चों, एक बात ध्यान रखें, जब आप एचसीएफ निकालें ना, मोस्ट मैच यानी जो नंबर मैच कर रहे हैं उन्हें एक दूसरे के नीचे ही रखें, उससे बहुत आसान हो जाता है, गलती होने के चांसेस नहीं होते। 600। चलिए यहाँ पे कितने 2 है? 1 2 3, 3 टाइम 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 1 टाइम 3 इंटू 3 एंड नो मैचिंग नंबर 5। ओके, सो एचसीएफ ऑफ 432 and 600 is equal to, that is to this also, this one also, and this is okay। So 2 into 2 into 2 into 3, 8 is a 24। So the largest number which divide 438 and 606 leaving remainder 6 in each case is 24। Come to the next। So dear student, we have another question. Find the largest number which divide 320 and 457 leaving remainder 5 and 7 respectively। इस बार भी देखो लार्जेस्ट नंबर निकालना है। इसका मतलब ये एचसीएफ निकालना 320 and 457 when they give the remainder 5 and 7 respectively। इसका मतलब 320 में रिमाइंडर बचता है 5, रिमाइंडर बचता है फालतू नंबर है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 457 में रिमाइंडर बचता है 7, रिमाइंडर 7 है फालतू है, इसे भी सब्ट्रैक्ट कीजिए। जो नंबर मिलेंगे हमें उसका लार्जेस्ट नंबर निकालना है। लार्जेस्ट नंबर्स मींस दैट मोस्ट मैचिंग नंबर। मोस्ट मैचिंग नंबर निकालने के लिए एचसीएफ निकालिए। चलिए हम कहेंगे बिकॉज, पहले की तरह, बिकॉज 5 and 7 are the remainders in two cases
देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर आर, कितने रिक्वायर्ड नंबर, 320 माइनस 5 तो 315, 457 माइनस 7 450। सो इन सब के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 315 450, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करो, 5 6 30, 5 3 50, 3 से भी हो रहा था, चलो 3 से करें, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7, ठीक है। चलिए 2 से डिवाइड करें, 2 2 4, 2 25, 3 7 21, 3 5 15, 3 25 75, 5 1 5 और 5 5 5 25, 5 1 5। सो 315 के जो फैक्टर है क्या है, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और 450 के जो फैक्टर है वो क्या है, 2 तो है ही नहीं, 3 2 बार आ रहा है तो लिख लीजिए 3 इंटू 3 मोस्ट मैचिंग नंबर। 5 भी एक बार दिखाई दे रहा है, ये आ गया, एक 5 मुझे फालतू बचा, ये लिख दिया, एक 2 जो मुझे फालतू बचा उसे मैंने यहाँ लिख दिया। सो HCF ऑफ 315 एंड 450 मोस्ट मैचिंग नंबर 5 5 3, ठीक है ना। 5 इंटू 3 इंटू 3, 9 5 45। सो 45 इज द लार्जेस्ट नंबर which when divide 320 and 457 leaving remainder 5 and 7. Come to the next. चलिए बच्चों, कम टू द नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। अब देखो यहां से शुरू होता है खेल। खेल क्या, अभी हमने जो किया तो उसमें था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड दिस नंबर गिव दिस, मतलब कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। तो उसमें हम HCF निकालते, पहले जो रिमाइंडर बचता था उसमें माइनस करते थे, ठीक है ना, उसमें रिमाइंडर माइनस करते थे, फिर उसके बाद हम HCF निकाल देते लार्जेस्ट नंबर। लेकिन वो कह रहा है वो कौन सा नंबर है जो इन नंबर से डिवाइड, पहले हम इन नंबर को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है ना, HCF निकाल करके कौन सा नंबर है जिनसे ये नंबर डिवाइड होंगे, लार्जेस्ट नंबर कौन सा जिससे ये नंबर डिवाइड होंगे, और ये रिमाइंडर है, तो नंबर में से रिमाइंडर माइनस करके तब HCF निकालते थे। लेकिन अब वो पूछ रहा है फाइनल लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर, यानी वो नंबर कौन सा है जिसको हम इनसे डिवाइड करो, रिमाइंडर 7 बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें नंबर निकालना जो इनसे डिवाइड हो, लीस्ट नंबर निकाल जो इनसे डिवाइड हो, रिमाइंडर 7 बचेगा। देखिए सबसे पहले हम इनसे डिवाइड करेंगे लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो सबसे पहली बात एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नंबर जो हम इनसे डिवाइड कर, क्योंकि रिमाइंडर इस बार फालतू बच रहा है तो उस रिमाइंडर को हम ऐड कर देंगे, यानी 7 पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर 7 को ऐड करेंगे। लीस्ट नंबर मींस दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। चलिए हम कहेंगे द लीस्ट नंबर, द लीस्ट number which when divided by, least number which when divided by 350 56 35 56 and 91 gives 7 as remainder is LCM। पहले इनका LCM निकाल लो बच्चों, चलिए LCM निकाल लेता हूं, इनका ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, LCM। चलिए दैट इज 35, 5 7 35, 7 1 7। चलिए 56, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 14, 2 7 7 1। इसके बाद 91, 7 7 1 7, 7 थे 21 और 13 1 13। सो एलसीएम ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7, 56 इज इक्वल टू, अगर कोई नंबर कॉमन है देखिए 7 इज कॉमन, बाकी सारे के सारे 2 इधर लिखो, मोस्ट मैचिंग को इसके एक दूसरे के नीचे लिखो, ठीक है, और बचा 91, इसमें भी देखो 7 कॉमन है और बाकी क्या बचा 13 को अलग से लिख लिया। अब इनका जो एलसीएम होगा
जो मोस्ट मैचिंग है वो तो नंबर आएंगे ही आएंगे, और जो मैच नहीं कर रहे हैं हमें उन नंबर को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 4 7 जा 28, यानी 280 मल्टीप्लाई बाय 13, 8 थे 24, 3 2 6 एंड 6 एंड 2 8, 1 sorry 0 8 and 2 0 4 6 3. So most matching number is, so LCM is LCM of 35 56 and 91 is equal to कितना हो गया 3640 प्लस 7। इस केस में आप रिमाइंडर बाद में ऐड करेंगे बच्चों, तो 3647 इज द करेक्ट आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन, find the least number which when divided by 28 and 32 leave remainder 8 and 12 respectively। देखो इस बार जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो अलग अलग बच रहे हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर मींस दैट हमें एलसीएम तो निकालना है, तो सबसे पहले रिक्वायर्ड नंबर निकाल लेते हैं बच्चों। रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या है, देखो 28 माइनस 8 करवा रहा है, ध्यान से देखो दिस इज 20, ठीक है, और 32 माइनस 12 पर आया तो ये भी 20, देखो इस बार 20 बच रहा है बच्चों, तो हम क्या करेंगे नाउ एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालेंगे पहले 28 और 32 का एलसीएम निकाल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। 2 14 जा 2 7 जा 7 1 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। सो एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 एलसीएम निकालें मिलके, तो वो क्या होगा एलसीएम 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7, 32 किसके बराबर होंगे 2 इंटू 2, ठीक है ना, बाकी इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एलसीएम अगर हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 28 एंड 32, चलिए देखिए 2 कॉमन, यहाँ पर 2 कॉमन, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16 2 जा 32, यानी 32, दिस इज 32 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 जा 14 और 14 7 थे 21 22, और कितना बचा था हमारे पास 20, माइनस 20 करना पड़ेगा, 40204 शुड बी द लीस्ट नंबर which when divided by 28 and 32 leaving remainder 8 and 12। चलिए now student we have another question, look at this, what is the question, find the greatest 4 digit number, greatest 4 digit number बताना है which is exactly divisible by 15 24 and 36, जो 15 24 और 36 से बिल्कुल करेक्टली डिवाइड हो जाए, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो भैया अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है तो ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए रिमाइंडर छोटे से छोटा होना चाहिए, और अगर रिमाइंडर छोटे से छोटा लाने के लिए हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को है ना बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करना चाहिए। जब आप बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर छोटे से छोटा आएगा, जब आप 4 डिजिट नंबर को छोटे से नंबर से डिवाइड करेंगे बड़े से बड़ा रिमाइंडर आएगा, तो आउटपुट आएगा छोटा। अगर आउटपुट बड़ा चाहिए तो एलसीएम से डिवाइड कीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ से बड़ा होता है, एलसीएम से डिवाइड करोगे तो फिर आपके पास कुछ रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट द करेक्ट आंसर। यानी जब वो ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो आप पहले इन नंबर का एलसीएम निकालो, क्योंकि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है, तो एलसीएम एक बड़े से बड़ा नंबर आएगा, उससे हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे, कुछ रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से फिर हम माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द करेक्ट आंसर। चले हम कहेंगे द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम 9, 9999, ठीक है। नाउ LCM of 15
24 एंड 36 इज, एलसीएम निकाल लें इनका। चलिए 15, 3 5 जा 5 1 जा, 24, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, 36, 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ये हमारे एलसीएम अब यहां से निकल जाएगा। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 24 इज इक्वल टू 3 यहां पर आ गया इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 36 इज इक्वल टू 2 बार 2 ये आ गया तो 2 इंटू 2, 2 बार 3 यहां पर आ गया, एक 3 हमने यहां लिख दिया, एक बिल्कुल अलग लिख दिया। चलिए एक तो पेयर ये हो गया 3, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36 इज इक्वल टू, एक तो 3 हो गया हमारे एक बॉक्स में बंद हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सो 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 360 आ गया एलसीएम। अब देखिए इस 360 से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय 360, डिवाइड करते हैं 360 से 9999, 362 जा 720, ठीक है। चलिए 3 तक तो बढ़ा जाएगा, 9 बचा, 7 बचा, 2 बचा 9, तो 8 टाइम ले लेते हैं, 8 0 0, 8 6 जा 48, 8 थे 24 28, ये तो बड़ा आ रहा है, 8 6 जा 48, 4 करेंगे, 8 थे 24, ये बड़ा आ रहा है, तो 7 टाइम लेंगे, 7 टाइम, तो 0 7 6 जा 42, 4 कैरी ऑन, 7 21 25 आ गया, 9 बचा, 7 बचा 2 279। अब ये जो देखो रिमाइंडर बचा हमारे पास 279, ठीक है ना। इस रिमाइंडर को ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से माइनस कर दिए। नाउ रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट number which is exactly divisible by 15, 24 and 36 is कितना, 4 बार 9 और 279। फाइंड द ग्रेटेस्ट विच इज एक्जैक्टली, ठीक है ना। 279 माइनस कर दो, 900, ये बचा 2, ये बचा 7, 9720 is the required number which is exactly divisible by these 3 number. Okay, come to the next. चलिए बच्चों, we have another question. Find the greatest 4 digit number which is exactly divisible by 4, 7 and 13. देखिए फिर से greatest 4 digit number की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार कह रहा है there will be the remainder 3 in each case. चलिए पहले की तरह लिखते हैं, the greatest 4 digit number is 9999. नाउ अब इनका रिमाइंडर निकाल लो बच्चों। पहले रिमाइंडर 4 7 13 का रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 2 2 जा 7 जा 13 जा, 2 1 जा 7 जा 13 जा, 7 1 जा 13 जा और 13 1 जा, ये हो गया एलसीएम ऑफ 4 7 and 13। चलिए ये 2 into 7 into 13, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 into 38 थे 24, 3 2 6 8, ये 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 364 इन सब का एलसीएम हो गया, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग 9999 by
364। ठीक है, इससे डिवाइड कर दो बच्चों, तो 364 से डिवाइड करें 9999। ठीक है, चलिए 3 3 जा 9, 3 2 6, 2 4 जा 8, 6 2 12, 1 कैरी ऑन, 3 2 6 7, ये 1 बचा, ये 7 बचा, ये 2 बचा, 9। ठीक है, 3 6 जा 6 टाइम देख लें या 7 टाइम देख लेते हैं। 7 टाइम, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 7, चलो 7 4 जा 28, 2 कैरी ऑन, 7 4 जा 22 करें, 7 6 जा 42 एंड 2 44, 4 कैरी ऑन, 7 3 21 एंड 4 25। हाँ आ जाएगा। 1 बचा, 11 माइनस 4 11 माइनस 4 7 बचा, 6 माइनस 5 1 बचा, यानी 171 हमारा रिमाइंडर बचा। चलो माइनस करते हैं। नाउ रिक्वायर्ड 4 डिजिट number which is exactly divisible by कितना 4 7 and 13 and leaving remainder is, कितना रिमाइंडर छोड़ता है बच्चों? रिमाइंडर छोड़ता है 3 रिमाइंडर हमारा छोड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहले ये नंबर निकाल लेते हैं, 9999 माइनस 171, तो बच्चा 8, ये बच्चा 2, ये बच्चा 8, 9 8 2 8, ये हमारे पास बचता है 9828। चलिए 9828 बचा। अब हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है ना, इस रिमाइंडर को भी इसमें ऐड कर देंगे। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कितना, 8 3 11, ये 3 8 9, 9831। दिस इज द greatest 4 digit number which is exactly divisible by 4 7 13, leaving remainder 3। चलिए come to the next। now we have another question। देखिए, find the least number which should be added to 2497 so that the sum is exactly divisible by 5 6 4 and 3। वो ये कहता है भाई, वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो हम 2497 में ऐड करें ताकि जो सम निकल कर आए ना वो इन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो बच्चों इसे करने के लिए क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम निकाल लो। द एलसीएम ऑफ 5 6 4 and 3 इज, क्या होगा एलसीएम, निकाल लेते हैं एलसीएम। ये हो गया 3 4 5 6, 2 से डिवाइड करें, 3 2 2 जा 4, 5 2 3 6, 2 से डिवाइड करें, 3 2 1 जा 2, 5 3 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 5 3 1 जा 3, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 1 1। सो एलसीएम इज 2 2 जा 4, 12 5 जा 60। अब देखो ये हमारा एलसीएम आ गया इन सबका 60। करना क्या है, अब इस 60 से मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। नाउ डिवाइडिंग 2497 बाई 60 से डिवाइड कर दें, 2497। ठीक है, तो 6 4 जा 24 बचा, कितना बचा हमारे पास 97। अगर मैं देखूं 6 1 जा 6, कितना बचा, ये बचा 37 बचा। नाउ रिमाइंडर इज 37, रिमाइंडर इज इक्वल टू 37। सब रिक्वायर्ड नंबर, therefore the required number which should be added to 2497 so that the sum is
is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3. 5, 6, 4 and 3 is, वो क्या होगा 60 माइनस 37। 60 में से 37 माइनस कर दो, जो नंबर निकल के आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। 10 माइनस 7 3 बचा, और 5 माइनस 3 23। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 23। याद ना बच्चों, लीस्ट नंबर वी शुड बी एडेड टू दिस वन सो दैट सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो पहले इन नंबर का एलसीएम निकाल लो, जो एलसीएम निकल के आएगा उससे इस नंबर को डिवाइड करो, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है तो उस रिमाइंडर को इस एलसीएम में से माइनस करना होता है। ठीक है, द आंसर इज 23। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव द क्वेश्चन इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स। यानी एक सेमिनार हो रहा है जिसमें पार्टिसिपेंट है, सब्जेक्ट हुए हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स। आप कितने कितने पार्टिसिपेंट है? हिंदी के हैं 60, इंग्लिश के हैं 84, मैथमेटिक्स 108 रेस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। उन्हें बिठाने के लिए हमें कितने रूम चाहिए? ठीक है, इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। देखिए बच्चों, यहां पर दो वर्ड है जो बच्चों को कंफ्यूज करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ रूम और सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है सेम नंबर ऑफ। मिनिमम नंबर ऑफ रूम को तो ऐसे समझिए कि कितने रूम चाहिए उन लोगों को बिठाने के लिए। ठीक है ना भाई, कम से कम कितने रूम चाहिए, ठीक, ताकि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट उसमें बैठ पाए। सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मींस मोस्ट मैचिंग नंबर, क्योंकि सबके बराबर बराबर सेम नंबर होंगे तो इसका मतलब जितने मैथ्स के उतने इंग्लिश के उतने हिंदी के, जितने मैथ्स के उतने इंग्लिश के उतने हिंदी के लिए एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको। तो हम इन्हें, आप मिनिमम नंबर ऑफ रूम से कंफ्यूज मत हो ना, कभी एलसीएम निकालने आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ, क्योंकि आपको सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रखने हैं। ठीक, चलिए, क्योंकि आप जो एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पे निकाल रहे हैं, ना कि रूम पर। रूम तो हमें चाहिए भाई, हमने सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकाल लिए उनमें से, अब उन्हें बिठाने के लिए कमरे चाहिए, कम से कम कितने कमरे चाहिए। तो एचसीएफ और एलसीएम जो निकालेंगे हम पार्टिसिपेंट का निकालेंगे, ना कि रूम का। तो रूम का अगर एचसीएफ एलसीएम हमें पार्टिसिपेंट का निकालना है तो उसके लिए क्या कहता है, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। और सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यानी मोस्ट मैचिंग नंबर, मोस्ट मैचिंग नंबर यानी एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले हम इनका निकालेंगे एचसीएफ। सो हम कहेंगे मैक्सिमम द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट और सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। नाउ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ हिंदी, हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट 60, इंग्लिश के कितने लिख लेते हैं, इंग्लिश के हो गए 84 और मैथ्स के हो गए 108। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमारे इस केस के हो गए। नाउ सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, सेम नंबर ऑफ participant is equal to HCF of number of participant, number of participant। ठीक है ना, इनका HCF निकालें। तो HCF किस किस का, 60 का, अब इन्हें निकाल लेते हैं 60, 84 और 108 का। चलिए 2 से, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा, 2 5 जा 4 जा, 2 2 जा 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ, इनका एचसीएफ किसका, सबसे पहले 60, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 84, 2 इंटू 2, ठीक है ना, इंटू 3 इंटू 7 108। तो कितना हो गया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, बाकी 2 3 बचते हैं वो इधर आ जाएंगे बच्चों। ठीक है ना,
सो HCF ऑफ 60, 84 एंड 108 इज इक्वल टू, देखिए एक 2 ये रहा, सेकंड 2 ये रहा, 3 ये रहा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जो 4 थे 12 आ गया HCF, यानी सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो गए 12। ठीक, अब उन्हें कितने रूम चाहिए? अब हमारे पास हिंदी के कितने बच्चे हुए? 60। अब हिंदी के बच्चों को बिठाने के लिए कितने कमरे चाहिए? 12 5 जा 60। ठीक, और इंग्लिश के बच्चों को बिठाने के लिए कितने कमरे चाहिए? 12 7 जा 84, 7 रूम चाहिए। इसे 5 रूम, इसे 7 रूम। और मैथ्स के हैं 108 स्टूडेंट, उन्हें बिठाने के लिए कितने रूम चाहिए? 12 से 108 को डिवाइड किया, 12 9 जा, बस 5 प्लस 7 प्लस 9 ऐड कर लेंगे, इतने रूम हमें चाहिए होंगे। सो नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितने? चलिए 60 अपॉन HCF, 84 अपॉन HCF, 108 अपॉन HCF, यानी 12 से 60 को डिवाइड करें 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 16 प्लस 5 21। सो बच्चों 21 रूम चाहिए इन सारे पार्टिसिपेंट को बिठाने के लिए। चलिए कम टू द नेक्स्ट। So we have another question. Three sets of English, Maths and Science book containing 336, 240 and 96 books respectively. हमारे पास 3 सेट्स हैं, 3 अलग अलग सब्जेक्ट के। एक सेट है इंग्लिश की बुक का, सेकंड सेट इज मैथमेटिक्स बुक एंड थर्ड वन इज साइंस बुक। हमारे पास जो इंग्लिश की बुक है 336 है, मैथ्स की जो बुक है 240 है और साइंस के 96 बुक रेस्पेक्टिवली। वो कहता है हैव टू बी स्टेक्ड इन सच ए वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टेक विल बी सेम। तो हम उन्हें एक जगह पर रखते हैं और सब्जेक्ट वाइज रखेंगे, ये नहीं कि किसी में कोई भी सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट वाइज हम उन्हें रखेंगे। लेकिन शर्त यह कि हर एक स्टेक का मतलब ये ना ढेरी बनाकर रखना, एक के ऊपर एक रखना, हर एक स्टेक में सेम नंबर ऑफ बुक होनी चाहिए। देखिए फिर से वो कह रहा है सेम नंबर ऑफ बुक, मोस्ट मैचिंग बुक। इसका मतलब क्या है? फिर से हमें HCF फाइंड आउट करना होगा। तो कहता है सेम नंबर ऑफ बुक होनी चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, चलिए सेम नंबर ऑफ बुक निकालना है तो आपको HCF फाइंड आउट करना होगा। फिर दूसरी बात वो कहता है हाउ मेनी स्टेक विल बी देयर। अब ये बताइए अगर सेम नंबर ऑफ बुक रखेंगे तो कितने स्टेक बनेंगे? चलिए हम कहेंगे सेम नंबर ऑफ बुक, सेम, हमने कहा नंबर ऑफ, पहले नंबर ऑफ इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक्स, कितने बुक्स है नंबर ऑफ इंग्लिश बुक? 336। नंबर ऑफ मैथ बुक, ठीक है ना, कितनी है? 240। नंबर ऑफ साइंस बुक, कितनी है साइंस बुक? 96। सो सब्जेक्ट द हाइट HCF of all the books, all the HCF of all the books is equal to the height, the same height of the stake, STACK, ठीक है ना, सेम हाइट ऑफ द स्टेक। तो इसका मतलब HCF निकालना पड़ेगा सेम हाइट के, तो HCF निकाल लेते हैं ना। 336, 240, 96, चलो 2 से डिवाइड है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा, 2 8 जा 4 जा, 2 4 जा 2 जा, 2 2 जा 1 जा, 3 7 जा 7 1 जा, 2 120 जा, 2 60 जा, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा 5 1 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, then 8 जा, 2 2 जा 4 जा, 2 1 जा 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। सो HCF निकालने के लिए 336 कितना 1 2 3 4
2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 और ये get 240 के लिए 1 2 3 4 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5 1 2 3 4 5 96 2 into 2 into 2 into 2 into 3 और एक 2 फालतू है। सो HCF ऑफ किसका 336 240 एंड 96 इज इक्वल टू एक तो 2 बचा एक 2 बचा एक 2 बचा एक 2 बचा और एक बचा 3 16 3 जा 48 इसका मतलब 48 अब यहां पर हमारा आंसर आ गया 48 तो वो कहता है कि रेस्पेक्टिव हैव टू स्टेक इन सच ए वे दैट द बुक्स आर स्टेक सब्जेक्ट वाइज हाइट ऑफ ईच स्टेक विल बी सेम हाउ मेनी स्टेक विल बी देयर ठीक है ना तो 48 विल बी देयर ठीक अब कितनी स्टेक बनेंगी तो नंबर ऑफ स्टेक्स एक लाइन में 48 बुक रखी जाएंगी इसका मतलब यह है नंबर ऑफ स्टेक क्या करेंगे 336 को 48 से डिवाइड कर दो प्लस 240 को 48 से डिवाइड कर दो प्लस 96 को 48 से डिवाइड कर दो चलो इसे कर देते हैं तो आ गया 2 48 4 5 जा 5 टाइम देख लें 8 5 जा 40 5 5 20 24 5 टाइम गया ये 5 बनेंगी 4 9 जा 36 4 7 जा 4 8 जा 4 8 8 करते हैं 8 8 जा 16 8 8 जा 7 8 जा 57 जा 8 7 जा 56 7 4 जा 28 एंड 5 3 तो ये कितनी बार गया 7 टाइम तो हाउ मेनी स्टेक विल बी देयर 7 प्लस 5 प्लस 2 7 5 12 14 स्टेक विल बी देयर एक स्टेक में 48 बुक्स और नंबर ऑफ स्टेक्स 14 समझ में आ गया बच्चों वो कहता है सेम नंबर ऑफ बुक होनी चाहिए एक बंडल में सो उसके लिए आपको HCF निकालना पड़ेगा मोस्ट मैचिंग नंबर और कितने बंडल होंगे जो HCF आएगा उससे सारे के सारे नंबर ऑफ बुक को डिवाइड कर दो यू विल कम टू नो हाउ मेनी स्टेक विल बी देयर चलिए कम टू द नेक्स्ट